Good morning students. Today we are going to study 14th chapter of English of class 5th. That name is the city of Lilliput. Dear students, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 5th के इंग्लिश चैप्टर 14 के बारे में पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द सिटी ऑफ लिलीपट। तो सबसे पहले हम जो है एक बार इस बुक को रीड करते हैं सो डैट आपको रीड करने में आसानी हो। We were trapped in a terrible storm. The sky was filled with dark clouds. It was raining heavily and the wind was roaring. We could not see anything around in the storm. We were driven directly upon a rock and the ship immediately spilled. 6 of the crew, of whom I was one, lowered a boat into the sea. We rowed till the boat was overturned by a sudden gust of wind. I did not know what happened to my companions, but I guessed they were all lost. I swam, or rather was pushed forward by wind and tide till I was able to stagger no longer. यहाँ इस स्टोरी में कह रहा है वी वेयर ट्रैप्ड इन ए टेरिबल स्टॉर्म। टेरिबल मीन्स होता है खतरनाक या भयानक या प्रचंड। तो यहाँ पे कह रहा है हम लोग जो थे वह एक भयानक तूफान में फंस गए थे। यहाँ पे ट्रैप्ड मीन्स जो होता है कह सकते हैं गिरफ्तार करना या अधीन हो जाना। तो यहाँ पे जो होगा यानी ये कह रहा है कि हम लोग जो थे एक भयानक तूफान के जाल में फंस गए थे। द स्काई वाज फिल्ड विथ डार्क क्लाउड्स, जो आकाश थी यानी जो आसमान था वो डार्क क्लाउड से भर गया था, यानी आकाश में जो है बादल एकदम काले हो गए थे। इट वाज रेनिंग हैवली, और बरसात भी जो है बहुत तेज़ी से हो रही थी। एंड द वाइंड वाज रोरिंग, रोरिंग मीन्स होता है दहाड़ना, और जो हवा थी वो भी क्या कर रही थी, दहाड़ रही थी। दहाड़ना मीन्स मतलब जो हवा थी उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, मतलब बहुत तेज़ी से बह रही थी। वी कुड नॉट सी एनीथिंग अराउंड, हम जो है कुछ भी यानी चारों ओर हम कुछ भी नहीं देख सकते थे। इन द स्टॉर्म मीन्स तूफान में। वी वेयर ड्राइवन डायरेक्टली अपॉन ए रॉक एंड द शिप इमीडिएटली स्पिल्ड। कह रहा जब ये तूफान आ रहा था तो जो शिप इनका था वो डायरेक्टली जो है एक रॉक के ऊपर चढ़ गया, यानी एक चट्टान के ऊपर जा भिड़ा, और जो शिप था तुरंत ही वहाँ पे दो भाग में टूट गया। 6 ऑफ द क्रू, क्रू में होता है गिरोह, यानी इनका एक गिरोह था, जो लोग जा रहे थे इनका 5-6 लोगों का ग्रुप था। तो कह रहा 6 ऑफ द क्रू यानी जो इनका 6 लोगों का ग्रुप गिरोह था। ऑफ हुम आई वाज वन, कह रहा जिसमें मैं भी एक था, यानी इन 6 लोगों में यह भी जो है एक था। यहाँ देखिए 2, 4, 6। लोवर्ड ए बोट इनटू द सी, उस कह रहा कि मैंने जो है एक बोट को समुद्र में उतारा। वी रोब्ड टिल द बोट वाज ओवरटर्न बाई सडन गेस्ट ऑफ वाइंड, ये कह रहा हम लोग जो है नाव को जो है तब तक चलाते रहे, रोब्ड करते रहे जब तक मतलब वहाँ पे जो है तूफान, यानी कह रहा है वी रोब्ड टिल द बोट, यानी वो जो है नाव को रोब्ड कर रहे थे, खेल रहे थे। टिल द बोट वाज ओवरटर्न, तब जो है जो बोट था वो ओवरटर्न हो गया। क्यों टर्न हो गया? बाई सडन गट्स ऑफ वाइंड, यानी हवा के गट्स के कारण, अचानक जो है हवा के गट्स के कारण वह जो है बोट जो है ओवर टर्न हो गया। आई डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड टू माई कंपेनियंस, यह कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथियों के साथ क्या हुआ, मतलब इसके जो साथ थे। तो इस कह रहा मुझे ये नहीं पता था या मुझे नहीं पता चला कि मेरे साथियों के साथ क्या हुआ। बट आई गेस्ड, लेकिन मैंने यह गेस किया,
ठीक है। वो कह रहा लेकिन मुझे ऐसा आभास हुआ दे वेयर ऑल लॉस्ट, कि वे सभी जो थे खो गए थे, यानी गायब हो गए थे। कौन? जो इनके कंपेनियंस थे, जो इनके साथ में और लोग थे। तो इसको ये गेस हुआ कि जो मेरे कंपेनियंस थे वो इस स्टॉर्म में लॉस्ट मतलब खो गए थे। आई स्वार्म आर रैदर वाज पुश्ड फॉरवर्ड बाय वाइंड एंड टाइड। ये कह रहा मैं जो है स्वाम स्वाम होता है तैरना। ये कह रहा मैं तैरता रहा, या आप कह सकते हैं कि जो हवा की तेज़ स्पीड थी जो इसको ढकेल रही थी, यानी उसके कारण भी ये जो है तैर रहा था। टिल आई वॉज एबल टू स्ट्रगल नो लॉन्गर। कह रहा जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मतलब जो हवा की स्पीड थी तो स्पीड के साथ ये जो है तैर रहा था, और जिसके चलते इसे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। क्योंकि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे हवा के तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में आप तैरते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है उस टाइम जो है इसको जो पानी थी वो इसे पुश करके, यानी उसे जो पानी है जो है उस टाइम से ढकेल दे रही थी। तो यही कह रहा है मैं जो है तैर रहा था, या ये कह सकते हैं कि जो पानी था, ठीक है, यानी जो हवा की स्पीड थी वो हवा की स्पीड के कारण मैं जो है आगे बढ़ रहा था, और जिससे मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। द स्टार्म एबेटेड, एबेटेड मतलब होता है रुक जाना या थम जाना। एंड आई फाउंड माई सेल्फ एट द शोर। कह रहा है जो तूफान था वो थम गया और मैंने अपने आप को एक शोर पे मतलब समुद्र के किनारे अपने आप को पाया। आई वॉकड टिल लेट इन द इवनिंग। कह रहा है आई वॉकड टिल लेट इन द इवनिंग, यानी मुझे आते आते वहाँ तक क्या हो गया था, शाम हो गया था। आई कुड नॉट फाइंड एनी साइन ऑफ हाउसेज और इन हैबिटेंट्स। कह रहा मुझे वहाँ घर के एक भी साइन नहीं दिख रहे थे, मतलब वहाँ मुझे एक भी घर जो है नहीं दिख रहा था, या किसी का वहाँ पे जो है प्रवास भी वहाँ मुझे नहीं दिख रहा था। आई वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, मैं पूरे रूप से यानी आंतरिक रूप से मैं जो है थक गया था। एंड वांटेड टू स्लीप, और मैं सोना चाहता था। आई ले डाउन ऑन द शॉर्ट एंड सॉफ्ट ग्रास। कह रहा मैं जो है ज़मीन पर सॉफ्ट ग्रास में, मुलायम घास पे जो है पड़ गया और वहाँ पे सो गया। एंड क्लोज्ड माई आइज, और वहाँ पे मैंने अपने आँखों को बंद कर लिया। मतलब वह ज़मीन पे जो है सॉफ्ट घास पे वहीं पड़ गया और अपने आँखों को बंद कर लिया। आई स्लेप्ट पीसफुली फॉर मेनी हावर्स, और कह रहा मैं कई घंटों तक शांतिपूर्वक सोया। इट वाज डे नाइट लाइट। यह कह रहा है यानी उस समय जो था, यानी जब वो उठा तो उस समय डे लाइट मतलब आप कह सकते हैं दोपहर का समय था या धूप था। व्हेन आई अवेकेंड, यानी जब वो जगा तो दिन कैसा था, डे लाइट था। आई ट्राइड टू गेट ऑन टू माई फीट। कह रहा मैं प्रयास किया, टू गेट मतलब उठने का, ऑन टू माई फीट मतलब मेरे अपने पैरों के बल पे, यानी मैं अपने पैरों के बल पे उठने का प्रयास किया। बट आई कुड नॉट मूव, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सका। आई रियलाइज्ड, मुझे यह एहसास हुआ, माई आर्म एंड लेग्स एंड माई लॉन्ग थिक हेयर वेयर टाइड टू द ग्राउंड। यानी उसको यह एहसास हुआ कि जो मेरे आर्म हैं, लेग्स हैं और लॉन्ग थिक हैं और जो हेयर हैं वो सब क्या थे, बध गए थे। ऑन द ग्राउंड मीन्स ज़मीन में। आई कुड फील सेवरल थिन स्टैंड्स ऑफ स्ट्रिंग अक्रॉस माई बॉडी फ्रॉम माई नेक डाउन टू द टॉप ऑफ माई लेग्स। वगैरह आई कुड फूल सेवरल थिन स्टैंड्स ऑफ स्ट्रिंग, यानी वह जो है अपने आप को महसूस कर रहा था कि जो कुछ स्ट्रिंग मीन्स है, यानी वो अपने आप को ये महसूस कर रहा था कि मैं जो है कुछ रस्सियों में बंध गया हूँ, यानी उसकी जो बॉडी थी वो रस्सी में बंध गई थी। फ्रॉम माई नेक, यानी मेरे नेक से लेके नीचे
टॉप माई लेग यानी पैर तक। उसे आभास हुआ कि मेरे गर्दन से लेके मेरे पैर तक जो है मेरा शरीर रस्सी से बंध गया है। द ओनली पार्ट ऑफ माई बॉडी यानी कह रहा मेरे शरीर का केवल एक भाग ऐसा बचा था डैट आई कुड मूव वाज माई आइज। कह रहा मेरे शरीर का एक ऐसा भाग जो केवल बचा था जिसको मैं हिला सकता था, वह क्या था, उसकी आंखें थीं। केवल उसकी आंखें ही जो है हिल सकती थीं और उसका पूरा बॉडी जो है बंध गया था। देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइज अराउंड मी बट इन द पोजिशन आई ले आई कुड सी नथिंग एक्सेप्ट इन द स्काई। कह रहा है वहाँ जो था मेरे चारों ओर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। कह रहा लेकिन मैं जिस पोजीशन में था यानी मैं जिस पोजीशन में पड़ा था, आई कुड सी नथिंग मैं कुछ नहीं देख सकता था, एक्सेप्ट द स्काई मतलब आकाश को छोड़ के मैं कुछ भी वहाँ नहीं देख सकता था। मैनी थिंग्स वेयर मूविंग अबाउट बहुत सारी जो थिंग्स थे वो मूव कर रही थी, हिल रही थी या गति कर रही थी। हाउ एवर किसी तरह आई कुड नॉट सी देम मैं जो है उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकता था। या जो चीज़ें मूव कर रही थी आई कुड नॉट सी देम मैं उन्हें भी नहीं देख सकता था। आफ्टर ए वाइल आई फेल्ट समथिंग क्राउलिंग ऑन माई लेफ्ट लेग। कह रहा कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ जो है मेरे लेफ्ट लेग के पास क्या कर रहा है, रेंग रहा है। क्राउलिंग मीन्स रेंगना। इट वॉज ए लाइव एंड इट मूव्ड जेंटली ओवर माई बॉडी टुवार्ड माई चिन। कह रहा इट वाज ए लाइव एंड इट मूव्ड यानी वह जो था वो धीरे धीरे मूव कर रहा था, आगे बढ़ा था। जेंटली मतलब आसानी से या आराम से। ओवर माई बॉडी कह रहा मेरे ऊपर के ऊपर जो है धीरे धीरे मूव कर रहा था और मेरे बॉडी से लेके मेरे चिन तक, गाल तक कह सकते हैं, वो जो मूव कर रहा था। आई वाज एनेक्सियस मैं जो था चिंतित था यानी ये डर गया था। सडनली अचानक आई सा इन फ्रंट ऑफ मी कह रहा अचानक मैंने अपने सामने देखा स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी ए वेरी टीनी मैन। कह रहा है अचानक मैंने क्या देखा, अपने सामने देखा कि जो है कुछ छोटे छोटे आदमी जो थे मेरे सामने, मेरे बॉडी के सामने खड़े थे। स्टैंडिंग ऑन माई बॉडी यानी मेरे बॉडी पर कुछ जो है छोटे छोटे आदमी खड़े थे। ही वॉज जस्ट अबाउट 6 इंचेज टॉल और जो वह आदमी थे वो लगभग 6 इंच लंबे थे। ही हेल्ड ए बो एंड एन एरो एंड हैड ए क्वीवर। क्वीवर में होता है तरकस, आप कह सकते हैं, जो धनुष चलाते हैं तो वो अपने पीठ पर पीछे जो है एक तरकस लिए रहते हैं। तो कह रहा है वो जो आदमी थे छोटे छोटे उन्होंने क्या ले रखा था, ही हेल्ड ए बो एंड एन एरो एंड हैड ए क्वीवर ऑन हिज बैक यानी उनके पास क्या था, वो कह रहा है कि उन्होंने जो है धनुष को लिया था, एरो को लिया था और अपने बैक पर यानी पीठ पर तरकस को लिया था। आई आल्सो फेल्ट अबाउट 40 मोर टीनी पीपुल क्लाइंबिंग ओवर मी। कह रहा आई आल्सो फेल्ट मैं जो है ये भी महसूस किया कि लगभग 40 या उससे ज़्यादा जो है टीनी पीपुल जो छोटे छोटे लोग थे, आप यहाँ देख सकते हैं, यानी ये फेल्ट किया, यह महसूस किया कि लगभग 40 या उससे ज़्यादा जो है छोटे छोटे लोग इसके ऊपर चढ़ रहे थे या इसके ऊपर आ रहे थे। क्लाइंबिंग मीन्स होता है चढ़ना। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज यह कह रहा मेरे आँखों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में ऐसा हो रहा है। आई वॉज सो अटरली आस्टोनिश्ड डैट आई स्क्रीम्ड सो लाउडली। कह रहा मैं इतना जो है घबरा गया था कि मैंने जो है तेज़ी से चिल्लाया। डैट ऑल द लिटिल पीपुल रैन बैक टेरिफाइड यानी मैं इतना तेज़ चिल्लाया कि जो छोटे छोटे लोग थे, पीपुल थे, वो मेरे डर के कारण जो है भाग गए यानी पीछे चले गए। मैनी ऑफ देम जम्प्ड ऑफ माई बॉडी टू द ग्राउंड। कह रहा उनमें से बहुत सारे जो थे मेरे बॉडी से नीचे कूद गए यानी मेरे आवाज़ की, डर की वजह से जो है कई सारे लोग पीछे भाग गए
और कुछ लोग जो है मेरे शरीर से नीचे ज़मीन पर जंप कर गए, कूद गए। एंड आई वॉज टोल्ड आफ्टर वर्ड्स वेयर बैडली हर्ट। आई स्टार्टेड वॉन्डरिंग विच प्लेस आई वाज इन। कह रहा है मैं जिस स्थान पे था मैं उसी स्थान पे देखने लगा, वॉन्डरिंग करने लगा। सून जल्द ही द टीनी मैन रिटर्न, यानी कुछ समय के बाद जो थे वो छोटे छोटे आदमी वापस आए। वन ऑफ देम केम वेरी क्लोज, यानी कह रहा उनमें से जो एक था वो मेरे बहुत नज़दीक आया। एंड कॉल्ड आउट समथिंग, और जो है कुछ बोला, कुछ कहा। इन ए लाउड क्लियर वॉइस, यानी तेज़ी से और स्पष्ट आवाज़ में उसने जो है कुछ कहा। अदर्स रिपीटेड द सेम वर्ड, और जो दूसरे लोग थे इसके साथ उस वर्ड को रिपीट किए यानी दोहराए। बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। व्हाट दे सेड, कि वे क्या कहे। वो कह रहा मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आई कि वे क्या कहे। एज आई डिड नॉट नो देयर लैंग्वेज, जैसा कि मैं उनके भाषा को नहीं जानता था या हमें उनकी भाषा के बारे में नहीं पता था। लेइंग देयर इन द सेम पोजीशन हैड मेड मी फील वेरी, कह रहा है लेइंग देयर इन द सेम पोजीशन, यानी वहाँ पे एक ही पोजीशन में लेटे लेटे हैड मेड मी वेरी, हैड मेड मी फील वेरी वेरी अनईजी, यानी कह रहा है मैं एक ही पोजीशन में जो है लेटा हुआ था जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था। ठीक है। आई ट्राइड टू फ्री माई सेल्फ बाई ब्रेकिंग सम ऑफ द स्ट्रिंग्स। वो कह रहा है आई ट्राइड मीन्स मैंने प्रयास किया, टू फ्री मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए, बाई ब्रेकिंग मतलब तोड़ते हुए, सम ऑफ द स्ट्रिंग्स यानी उसने जो है अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए जो है कुछ रस्सियों को उसने जो है तोड़ डाला। विच हैड बीन टाइड टू पेक्स इन द ग्राउंड, जो रस्सियाँ थीं वो ज़मीन में खूंटे से बंधी हुई थीं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है वो खूंटे हैं, पेक्स जिसको बोलते हैं। यानी तो इसने क्या किया, मतलब जोर लगा के इसने जो है कुछ रस्सियों को तोड़ दिया और जिसके साथ कुछ खूंटे थे वो भी जो है ग्राउंड से बाहर आ गए, निकल गए। आई मैनेज टू रिलीज माई लेफ्ट आर्म एंड ट्राइड टू पुल हार्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई हेड। ये कह रहा है आई मैनेज, कह रहा है मैंने जो है खुद को व्यवस्थित किया, मैंने मैनेज किया। टू रिलीज मतलब निकालने में, माई लेफ्ट आर्म मतलब अपने बाएं भुजा को, यानी कह रहा मैं अपने भाई भुजा को रिलीज करने के लिए जो है मैंने प्रयास किया। टू पुल हार्ड यानी मैंने जो है ज़ोर से खींचा। ऑन द लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड, ये कह रहा अपने लेफ्ट आर्म को मैंने जो है ज़ोर से लेफ्ट साइड की ओर खींचा। ऑफ माई हेड मतलब अपने हेड की ओर। इट वॉज वेरी पेनफुल, यानी जब वह अपने लेफ्ट आर्म को अपने हेड की ओर खींचा तो वह उसके लिए बहुत ही दर्द भरा था, यानी उसके लिए बहुत ही दुख भरा था, यानी उसको बहुत पेन हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। बट आई सक्सीड, लेकिन कह रहा है लेकिन मैं जो है लास्ट कामयाब हो गया। किस में कामयाब हो गया, मैं उस अपने आर्म को वहाँ से रिलीज करने में कामयाब हो गया। इन लूजनिंग सम मोर पेक्स, यानी उसने जो है कुछ और जो है पेक्स को, खूंटों को क्या कर दिया, लूज कर दिया, यानी मतलब ढीला कर दिया। आई वॉज एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेज, कह रहा है आई वॉज एबल टू टर्न, यानी मैं जो है अपने आप को यानी अपने सर को जो है 2 इंच मूव करने में सफल हो गया था। ठीक है, मतलब जब उसने पेक्स को, खूंटे को उखाड़ डाला तो थोड़ा सा इसको जो है मतलब आराम मिला, मतलब जो इसके शरीर बंधे थे रस्सी से वो थोड़े ढीले हो गए। और वह कह रहा है आई वाज एबल टू टर्न माई हेड, यानी मैं जो है अपने हेड को, अपने सर को टर्न करने में योग्य हो गया था, यानी अबाउट 2 इंच, लगभग 2 इंच वह अपने सर को घुमाने में सफल हो गया था। वाइल आई वॉज डूइंग दिस, जब मैं ऐसा कर रहा था, आई सेंस्ड ए लॉट ऑफ मूवमेंट अराउंड मी, कह रहा है तो मैंने महसूस किया बहुत सारा जो है मूवमेंट मतलब गति का, अराउंड मी मतलब मेरे चारों ओर।
यानी उसको लगा कि मेरे चारों ओर बहुत सारे लोग गति करते हुए या मेरे चारों ओर बहुत सारे गति की आवाज़ आ रही है, या कह सकते हैं इसको ये एहसास हुआ कि इसके चारों ओर कोई चीज़ जो है मूव कर रहा है। आई हर्ड समवन साउट एंड आर्डर, वो कह रहा है मैंने जो है किसी को सुना, साउट एंड आर्डर जो है तेज़ी से कह रहा था, यानी तेज़ी से आर्डर दे रहा था। एंड ऑल एट वंस अबाउट 100 एरोज शॉट थ्रो इन द एयर एट मी, यानी जो है किसी ने जो है आदेश दिया कि लगभग जो है कह रहा लगभग 100 एरोज यानी 100 जो है बाण जो है आकाश में चलाए गए। ठीक है, थ्रो द एयर यानी लगभग 100 बाण जो है चलाए गए। ठीक है, एयर के द्वारा मतलब हवा के माध्यम से, एट मी मतलब मुझ पर, यानी कोई ऐसा था जो जिसने जो है आदेश किया बाढ़ चलाने का, और लगभग 100 बाढ़ जो है इसके ऊपर चलाए गए। तो कह रहा है सम फेल एट माई बॉडी, जब आकाश में लगभग 100 बाढ़ चलाए गए तो कुछ जो बाढ़ थे कह रहा है सम फेल एट माई बॉडी, कुछ मेरे जो है शरीर पर गिरे। सम लैंडेड ऑन माई फेस, कुछ जो है मेरे फेस पे गिरे। विच आई कवर्ड इमीडिएटली विथ माई हैंड्स, जिसको मैंने अपने हाथ से तुरंत जो है कवर कर लिया था। आई साउटेड विथ पेन, मैं बहुत ही पेन यानी दुख में, तकलीफ़ में चिल्लाया। एट दिस शावर ऑफ एरोज, यानी जो ये बाणों की बौछार हो रही थी और इसके ऊपर जो है बाण आके गिर रहे थे, इसको भेद रहे थे, ये उसमें जो है उस तकलीफ़ से बहुत ही ज़्यादा यानी ज़ोर से यह चिल्लाया। कह रहा है आई साउटेड विथ पेन, मैं जो है तकलीफ़ में चिल्लाया। एट दिस शावर ऑफ एरोज, जो ये बाणों की बौछार हो रही थी, ठीक है, इसके कारण मैं जो है बहुत तेज़ से चिल्लाया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है इस चैप्टर को हम लोग एंड करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, और जो ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक्स।